क्या आपको भी कभी लगता है कि आप अपनी जिंदगी दूसरों के लिए जी रहे हैं? इमेजिन करो आपको एक रेड कलर की जीन्स पसंद आई है जिसे लोग ज्यादा नहीं पहनते, पर आप उसे खरीदना चाहते हो। लेकिन एक थॉट आ जाता है कि लोग क्या कहेंगे। ये एक ऐसे इनविजिबल वेट की तरह है जो अंदर से आपको दबाता है, एक अंदर का मॉन्स्टर जो आपको हमेशा पीछे खींचता है और आपको अपनी खुशी के पीछे जाने नहीं देता। इंडिया में जहाँ परिवार और सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, वहाँ ये मॉन्स्टर और भी बड़ा और पावरफुल होने लगता है। पर सोचो आप इसे हरा कर अपनी लाइफ पे कंट्रोल पा सके। सोशल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स ये एक फैंसी टर्म है, लेकिन इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है। ह्यूमंस ऐसे वायर्ड होते हैं कि हमें दूसरे लोगों का ओपिनियन काफी मैटर करता है और ये हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का एक पार्ट है। बहुत पहले जब लोग जंगलों में ट्राइब्स में रहते थे तो ट्राइब्स का हिस्सा बनना उनके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि ट्राइब्स ही उन्हें खाना और प्रोटेक्शन देती थी। अगर ट्राइब के लोग उन्हें पसंद ना करें या नाराज हो जाएं, तो वो उन्हें ग्रुप से निकाल सकते थे और जंगल में अकेला रहना डेंजरस होता था। इसीलिए उस टाइम के इंसान के लिए सबसे बड़ी चीज थी कि लोग उसके बारे में अच्छा सोचे और वो सबको खुश रखे। इसी वजह से ह्यूमंस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग डेवलप हो गई जो हमेशा सोचती है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। हम इसे सोशल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स बोलते हैं, जो हमें हमेशा दूसरों को इम्प्रेस करने और उनकी अप्रूवल लेने के लिए फोर्स करता है, ताकि हम ग्रुप में सेफ और एक्सेप्टेड रहें। हर इंसान के अंदर एक मॉन्स्टर होता है जो हमारे बचपन में जन्म लेता है। ये मॉन्स्टर लोगों की ओपिनियंस, उनके जजमेंट और उनकी एक्सपेक्टेशन से बनता है। शुरू में ये सिर्फ एक हल्की आवाज होती है, जैसे हमारे पेरेंट्स और टीचर्स हमें कहते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। धीरे धीरे ये मॉन्स्टर बड़ा होता जाता है और हमारे हर डिसीजन पे उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता जाता है। इंडिया में ये सोशल मॉन्स्टर और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। करियर चॉइस, शादी, इवन डेली बिहेवियर, सब कुछ स्क्रूटिनाइज होता है। हमारे कल्चर में हम सिर्फ अपने लिए नहीं जीते हैं, हमारी चॉइस का असर हमारी फैमिली और कम्युनिटी पे भी होता है। इसीलिए अपने ड्रीम्स फॉलो करना एक टफ चैलेंज बन जाता है। हमारे कल्चर में फैमिली को रिस्पेक्ट करना एक ब्यूटीफुल वैल्यू है, पर इसके साथ ये भी सिखाया जाता है कि सबसे पहले दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी है। अगर कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है या कुछ अलग करियर चूज करना चाहता है, पहला क्वेश्चन होता है कि क्या ये फैमिली की रिस्पेक्ट बढ़ा पाएगा। हमारे मॉन्स्टर का सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारी अपनी आइडेंटिटी पे पड़ता है। सोसाइटी से मिलने वाले सिग्नल्स हमारे चॉइस और सेल्फ वर्थ को डिफाइन करते हैं। अगर हम उस मॉन्स्टर के इन्फ्लुएंस में जाते हैं तो हम अपने आप से डिस्कनेक्ट होने लगते हैं और सिर्फ वो करते हैं जो सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है। एक लड़का जो आर्टिस्ट बनना चाहता है, लेकिन उसके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स उसे डॉक्टर या इंजीनियर बनाने का प्रेशर देते हैं। वो अपने टैलेंट को दबाकर वो बनने की कोशिश करता है जो वो है ही नहीं। अक्सर हम इस मॉन्स्टर को अपने डिसीजन में पहचान नहीं पाते। इसका एक असर ये होता है कि हम ऐसे गोल परस्यू करने लगते हैं जो हमारी असली ख्वाहिश नहीं होती। ये मॉन्स्टर एक इनविजिबल पावर की तरह हमारे डिसीजन में इंटर होता है और हमें रियलाइज भी नहीं होता। और इसका इम्पैक्ट सिर्फ करियर पर नहीं, हमारे हर डिसीजन पे होता है। जैसे आप कौन से कलर के कपड़े पहनते हैं, उसे पहनकर आप लोगों से अलग तो नहीं दिखेंगे जिससे वो आपको जज करें, पर क्यों हम दूसरे लोगों की ओपिनियन से इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये सेल्फ वर्थ से जुड़ा होता है। इंडियन सोसाइटी में हमारे अचीवमेंट्स पब्लिक है, तो हमारी सेल्फ स्टीम एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंड करने लगती है। जब हम दूसरे लोगों से तारीफ सुनते हैं तो हम खुशी फील करने लगते हैं और ये हमारे अंदर के मॉन्स्टर को फ्यूल देता है। जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं तो आप अपने आप से पूछे, क्या मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मुझे खुशी मिलती है या सिर्फ सोसाइटी से अप्रूवल चाहिए। अगर किसी चीज को लेकर गिल्ट या फियर का एक्सपीरियंस होता है जो आपके असली रियलिटी के अगेंस्ट है, तो समझ लीजिए कि ये इसी मॉन्स्टर का इम्पैक्ट है। अपने इस सेल्फ मिरर मॉन्स्टर को हराने के लिए, उस पर कंट्रोल पाने के लिए हमें ये समझना होगा कि असली खुशी सिर्फ हमारे अंदर से आती है। एक बार हम समझ लेते हैं कि हमारी खुशी हमारे डिसीजन में है, दूसरों के अप्रूवल में नहीं, तो हमारा मॉन्स्टर भी छोटा हो जाता है। इसके कुछ स्टेप्स हैं। नो योर वैल्यूज, अपने बिलीफ पे ध्यान दो और सोसाइटी के हर रूल को फॉलो करना जरूरी नहीं है। स्टार्ट स्मॉल, स्पीक अप, पहले छोटे डिसीजन से स्टार्ट करो, जैसे अपने ओपिनियंस को शेयर करना। फाइंड योर इनर सर्कल, कुछ जेन्युइन लोग जो आपको सपोर्ट करे वो बहुत वैल्यूएबल होते हैं। लेट गो ऑफ परफेक्शन, सोसाइटी ने परफेक्शन का इल्यूजन क्रिएट किया है, लेकिन हर किसी को प्लीज करना इम्पॉसिबल है। लर्न सेल्फ वैलिडेशन, जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखते हो, आपका मॉन्स्टर धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है। दोस्तों, हम सबके अंदर एक मॉन्स्टर होता है जो हमें सोसाइटी के नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस में बांध कर रखता है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हमें असली खुशी तभी मिलती है जब हम अपने असली अस्तित्व में जीते हैं। तो आज से अपने अंदर के मॉन्स्टर को पहचाने, उसका सामना करें और खुद के डिसीजन पे अपना कंट्रोल वापस पाएं। ये मॉन्स्टर कभी पूरा खत्म नहीं हो सकता, लेकिन आप उससे दोस्ती जरूर कर सकते हैं और उसके इन्फ्लुएंस को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। तो क्या आप रेडी हो अपने मॉन्स्टर को फेस करने के लिए? तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।